रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के लिए क्या रहेगा, सेम एडमिशंस का रिवर्स। ये भी हमारे पास ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, एंड यहां से सपोज सी रिटायर्ड करेंगे एंड ए एंड बी अपने बिजनेस को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। जिस डे पे कंटिन्यू पार्टनर और ओल्ड पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है और एग्जिस्टिंग पार्टनर कंटिन्यू करेंगे, और उसे हम लोग कंटिन्यू पार्टनर बोलेंगे। ओल्ड पार्टनर का वो पार्टनर जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे उसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यू पार्टनर। पार्टनर का वो पार्टनर जो बिजनेस को लेफ्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, रिटायरिंग पार्टनर। जिस डे पे वो रिटायर्ड करेंगे वो अपना शेयर लेकर जाएंगे कि नहीं, मतलब जो भी कुछ बिजनेस में उसका इंटरेस्ट है, जिस भी आइटम रिलेटेड टू पार्टनर है वो अपना क्लेम करेगा कि नहीं। अच्छा, अभी तुम्हें जस्ट मुझे बताना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या क्या क्लेम रिटायरिंग पार्टनर का बनता है, मतलब किस किस चीज पे वो अपना हक जताएगा कि हमें चाहिए हमें चाहिए। पहले ही गुडविल, और भी पहले बेसिक बेसिक चीजें। रिजर्व बाद की बात आता है, सबसे पहले तो वो अपना कैपिटल विड्रॉ करेगा, कैपिटल ऑफ पार्टनर। अब आगे जो तुम लोग बोलोगे सब चलेगा, वेरी गुड। इसके बाद का जो पार्ट आएगा वो बेटा रिजर्व। क्या आएगा, रिजर्व। ये 2 आइटम्स है, रिजर्व या आगे हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सरप्लस और रिजर्व, व्हाटएवर जो भी हम लोग बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। अब आते हैं, तो पीएफ नहीं होगा, गुडविल होगा। एंड गुडविल के अंदर क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ गुडविल। एंड यहां पे तीनों आइटम इन्वॉल्व हो सकता है। फर्स्ट द वैल्यूएशन पार्ट, दूसरा हो जाएगा ट्रीटमेंट पार्ट। यहां पे गुडविल का पैसा हम कैश में नहीं देते, लेकिन एडमिशन में हम क्या करते हैं, गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर कैश में लाता है। बट इन केस ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के केस में रिटायरिंग पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर नहीं जाता, बल्कि उसका शेयर हम उसके कैपिटल में क्या करते हैं, हम उसके कैपिटल में ऐड कर देते हैं, उसके कैपिटल में ऐड ऑन हो जाता है। और क्या मिलता है सर, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस। जैसे जब पार्टनर आते हैं तो ओल्ड पार्टनर को रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट या लॉस देते हैं। सिमिलरली जब वो पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो उसे भी क्या चाहिए, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस चाहिए। सेम आइटम, साथ में एक आइटम होगा जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एक सम्स कराया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि जब न्यू पार्टनर आया था उसे जेएलपी का शेयर देना पड़ा था। क्यों, क्योंकि जेएलपी पुराना चल रहा है, उसका सरेंडर वैल्यू का उसे बेनिफिट मिलेगा। आज एबीसी सी पार्टनर से बिजनेस को छोड़ रहा है, जेएलपी का प्रीमियम कहां से दे रहे थे, जेएलपी का प्रीमियम तो हमारे प्रॉफिट से जा रहा था। आज जो सी चला जाएगा वो बोलेगा ना, कल से तो मेरा इस बिजनेस में कोई लेना देना नहीं रहेगा। जब मेरा कोई बिजनेस में लेना देना, सौरभ, जब बिजनेस में कोई लेना देना मेरा नहीं रहेगा तो ये जो प्रॉफिट सरेंडर वैल्यू है तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि कल सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट कौन लेगा, कंटिन्यू पार्टनर ओनली। कौन लेगा, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू पार्टनर लेगा। तो बोलेगा जेएलपी का भी शेयर दे दो, बस इतना ही। वहां न्यू पार्टनर लेकर आता था, यहां एक पार्टनर अपना शेयर लेकर जाएगा। रिवैल्यूएशन एज इट इज, पार्टनर्स कैपिटल में अगर अब जो मेरा रिटायरिंग पार्टनर है हम उसे चाहें तो कैश और बैंक में पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा ना हो तो लोन अकाउंट रेज कर सकते हैं, और अगर कुछ पैसा हो तो लोन और कैश दोनों कर सकते हैं। मतलब मेरे पास पार्टनरशिप फर्म में पैसा रहेगा, पूरा पैसा उसे एक बार में पेमेंट कर देंगे। अगर उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो लोन में कन्वर्ट कर देगा। उसके पास कुछ पैसा है तो कुछ पेमेंट भी कर देगा और कुछ क्या करेगा, बोलो बेटा, लोन में भी कन्वर्ट कर देगा। कुछ क्या कर देगा, लोन में भी कन्वर्ट कर देगा। तो दोनों अरेंजमेंट पॉसिबल है। ऊपर रिवैल्यूएशन का जनरल एंट्री नहीं बताऊंगा। पेमेंट के लिए जैसे पार्टनर्स कैपिटल तो जस्ट एक ही आइटम्स आएगा, गुडविल रेज एंड राइटअप। गुडविल कौन से रेशियो में रेज करते हैं, ओल्ड रेशियो। राइटअप कौन से रेशियो में करोगे, न्यू रेशियो, याद रहेगा। बट जब कैपिटल ट्रीटमेंट करेंगे, कैपिटल ट्रीटमेंट में
जो मेरे पास कंटिन्यू पार्टनर होंगे उसको डेबिट करेंगे और जो रिटायरिंग पार्टनर होंगे उसको क्रेडिट करेंगे। मतलब ये कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू पार्टनर को अपने कैपिटल से शेयर देना पड़ेगा और रिटायरिंग पार्टनर को पैसा मिलेगा, रिटायरिंग पार्टनर को पैसा रिसीव्ड होगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, यहां पे रेशियो निकालना भी हमारे लिए एक इजी पार्ट रहेगा। रेशियोज के लिए क्या पार्ट होंगे? अगर सपोज हमारे लिए 3:2:1 का रेशियो है, अब अगर सी का रिटायरमेंट हो रहा है, सी का रिटायरमेंट हो रहा है, सो ए एंड बी ट्रीटेड एज क्या हो जाएगा? कंटिन्यू रेशियो, एंड द लास्ट पार्टनर जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? रिटायर्डिंग। सो कंटिन्यू पार्टनर का जो रेशियो है दिस इज नोन एज न्यू रेशियो, और ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे? ओल्ड रेशियो। सो दिस इज ओल्ड रेशियो एंड दिस इज न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो यहां न्यू रेशियो निकालना भी इजी है। अभी देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन वी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट अभी मान के चलो एक शेयर है 3 बंदे में बट रहा था, अभी वही शेयर 2 बंदे में बटेगा, तो अल्टीमेट जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर इन दोनों को मिलेगा। यहां हमें निकालना पड़ता है गेनिंग रेशियो। क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। क्या फॉर्मूला होगा? ओल्ड माइनस न्यू। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाते हैं। बैलेंस शीट में सेपरेटली सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि बैलेंस शीट में जैसे हमारा एडमिशन के टाइम पे होता था वैसे ही होगा। बैलेंस शीट में क्यों? देखो, एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, बैलेंस शीट का जो एसेट साइड होता है वहां क्या दिखाते हैं? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, और एनी अदर पार्ट जो कुछ भी होता है हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? उतना ही दिखाते हैं। हम लोग सिर्फ उतना ही पार्ट क्या करते हैं? दिखाते हैं। बैलेंस शीट में भी वही करते हैं। अब एक पेमेंट आता है कैश। इन केस ऑफ एडमिशन हम लोग कैश को क्या करते हैं? एड ऑन करते हैं। क्या करते हैं? एड ऑन करते हैं। यहां पर पेमेंट कर देंगे तो लेस हो जाएगा, पेमेंट कर देंगे तो लेस हो जाएगा। नहीं तो लोन अकाउंट में गया तो पार्टनर कैपिटल से नाम हटाएंगे और लोन अकाउंट एक न्यू कैपिटल, एक न्यू लेजर ओपन कर लेंगे। हमारे पास पहले से हमारा एक ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है एंड कैपिटल ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड के वैल्यू गिवन है। जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल्स एंड अदर्स एसेट्स हमारे पास गिवन है। It is provided in the deed of partnership that in the event of death or retirement of partner, goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit of last 4 years, but no goodwill account is to be appear in the books and profit for the last 4 years given below। तो पहला ही वर्किंग करो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 25,000, 19,000 प्लस 15,000 plus 13,000 as a whole divided by 4. What is the average profit? Average profit का पार्ट कितना है? And then goodwill. What is your average profit? First calculate your average profit. कैलकुलेटर पे ऐड करो, इक्वल्स टू का बटन प्रेस करो एंड एज a whole divided by 4. Average profit is 18,000 and goodwill valued on the basis of what? 2 years purchase. So goodwill is 18,000 into 2, total 36,000, and साथ में बोल दिया no goodwill account is to be appear in the books. Books में कोई भी goodwill account नहीं दिखाना है। Who is retiring partner? Who is retired? कहाँ दिया? कहीं ना कहीं तो दिया होगा ना। कहाँ पे मेंशन है? सबसे टॉप में है क्या? अच्छा, गोल्ड एंड सिल्वर डायमंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस दिस। गोल्ड मींस द फर्स्ट वन। गोल्ड रिटायर्ड तो गोल्ड का कैपिटल क्रेडिट होगा। अभी नीचे लिखेंगे गोल्ड
गोल्ड्स शेयर ऑफ कैपिटल 36,000 इंटू व्हाट इज द शेयर ऑफ गोल्ड 5/10, आंसर आ जाएगा 18,000। कौन देगा पैसा? सर सिल्वर और डायमंड। इसका अगर जर्नल एंट्री जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। सिल्वर डायमंड अकाउंट डेबिट मींस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोल्ड अकाउंट, ये आ जाएगा 18,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो। अगर न्यू रेशियो नीचे पढ़ लो, न्यू रेशियो का कोई न्यू अरेंजमेंट है क्या? आई थिंक देयर इज नो अरेंजमेंट फॉर न्यू रेशियो। तो ये है 5:3:2, ये कैंसिल, तो बचा क्या 3:2। 3:2 में 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 18,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2, 10,800, 7,200, डन। ये जर्नल एंट्री ऑप्शनल दिखाए हो, कंपल्सरली नहीं है। अगला पार्ट, फर्नीचर बिल्डिंग रिवैल्यूड दिस स्टॉक ओवरवैल्यूड, इट वाज डिसाइडेड दैट द गोल्ड शुड बी पेड 50,000 इमीडिएटली, मतलब कुछ पैसा उसको तुरंत दे देंगे ऑन रिटायरमेंट, एंड बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। सिल्वर एंड डायमंड कंट्रीब्यूट नेसेसरी सम्स in equal proportion to pay off gold and leave 20,000 cash as working capital। गोल्ड ने एंड सिल्वर ने डिसाइड किया कि उसको 50,000 देंगे ना, साथ में हमारे बिजनेस में 20,000 होना भी चाहिए। जितना पैसा कम पड़ेगा हम लोग इक्वल देंगे, हम लोग इक्वली देंगे। तो तुम्हें क्या करना है, 3 लेजर ड्रॉ करना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। फर्स्ट क्वेश्चन है तो तुम लोग बैलेंस शीट भी ड्रॉ करो। पहले 2 ही लेजर ड्रॉ करो, बैलेंस शीट बाद में ड्रॉ कर लेना। रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर कैपिटल, कितना पार्टनर कैपिटल करोगे? सर 3 पार्टनर का लेजर ड्रॉ करना, 3 पार्टनर्स का। फर्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन, 2-3 आइटम ही लगा रिवैल्यूएशन का है, तो रिवैल्यूएशन बहुत बड़ा नहीं करना है, एंड पार्टनर्स कैपिटल में 3 कर लेना। गोल्ड गोल्ड डायमंड सिल्वर, गोल्ड डायमंड सिल्वर, पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह कर लेना, एंड दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये हमारे लिए हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आगे देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे बाइंग बैलेंस बीडी, जो हम लोग एडमिशन में करते थे। तीनों का कैपिटल बैलेंसेस चेक कर लो, 80, 50, 40, 80,000, 50,000, 40,000। सीट मिल गया, वहां से देखकर भी बोल सकते हो। अगला अनडिस्ट्रीब्यूटेड में क्या, जनरल रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व कितना? जनरल रिजर्व है 20,000 ना, नहीं जनरल रिजर्व इज 20,000। 20,000 को 532 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 10,000, 6,000। हाँ बोलो बेटा। अच्छा मैं गलत तब लिख दिया, इसका मतलब गोल्ड सिल्वर एंड डायमंड है, तो इसका नाम ही गलत लिखा ना, गोल्ड ये होगा सिल्वर, ये होगा डायमंड, सीक्वेंस में गलत लिख दिया। गोल्ड दिस इज सिल्वर और ये हो जाएगा डायमंड। हाँ पार्टनर का सीक्वेंस में अगर लिखते तो गलती नहीं होता। अगला, तो मैंने कैपिटल डाल दिया, जनरल रिजर्व डाल दिया। गुडविल का ट्रीटमेंट है तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, कैसे? बाई सिल्वर बाई डायमंड, यहां पे लिखेंगे बाई सिल्वर बाई डायमंड, अमाउंट गोल्ड में लिखना। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किए थे? 10,800, 7,200, एंड इन डेबिट साइड टू गोल्ड अकाउंट, सिल्वर का कैंसिल होगा 10,800 एंड 7,200। सो मैंने गुडविल ट्रीटमेंट भी कर दिया कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू। कैसे हुआ? कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू हो गया।
डन। अगला, अब रिवैल्यूएशन वाले पार्ट पे आते हैं। फर्नीचर एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 25 एंड 75। पहले फर्नीचर देखो, फर्नीचर 30 है, अभी फर्नीचर हो गया 25, 5 से डाउन। बिल्डिंग कितना है 60, अभी बिल्डिंग हो गया 75। तो डेबिट साइड में लिखो 2 फर्नीचर 5000 एंड बाई बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना हो गया बेटा 75, मतलब 15 से बढ़ जाएगा ना 15,000। मैंने बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाया, फर्नीचर का वैल्यू कम है। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक, ये 10% से ओवर वैल्यूड है, इसको हमें कम करना पड़ेगा। 10/110 कितना आएगा 7,000। कितना आएगा 7,000। तो कम करने के लिए लिखेंगे टू स्टॉक, ओवर वैल्यूड का केस है तो 77,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10 7,000। नेक्स्ट आफ्टर स्टॉक इट वाज डिसाइडेड गोल्ड पे ऑफ, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो अभी क्या करेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ही आएगा 15,000, 12,000 माइनस करेंगे 3,000। टू पार्टनर्स कैपिटल गोल्ड सिल्वर डायमंड, ये हो जाएगा 3,000 इंटू 5/10, 3,000 इंटू 3/10, 3,000 इंटू 2/10, ये मेरे लिए आ जाएगा 1,500। ये कितना आएगा 900, ये आएगा 600। ये मेरे लिए आ जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 1500, 900, 600। कोई और दिक्कत है क्या? नहीं, अभी देखो एक पार्ट और है। 50,000 इमीडिएटली पे करेंगे गोल्ड को, लिखेंगे टू कैश या बैंक। कैश वर्ड मेंशन था, कैश ही लिखो, जो रहेगा वो मेंशन करना है, दोनों एक ही जैसा होता है बट कैश है तो कैश। गोल्ड को 50,000 दिए, इधर देखिएगा बैलेंस थोड़ा सा नीचे आगे करो और यहां लिखेंगे टू गोल्ड लोन, सीबीसी का गोल्ड का निकलेगा, और नीचे निकलेगा टू बैलेंस सीडी, सिर्फ सिल्वर और डायमंड का निकलेगा। अब इधर सुनो, लिखेंगे बाई कैश। भाई सिल्वर और डायमंड को तो घर से पैसा भी लाना है कि नहीं लाना है, तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे पहले वो देखो। लिखेंगे कैश पेड टू गोल्ड, गोल्ड को कितना पे करना है 50,000। लिखेंगे कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, हमें 20,000 का कैश बैलेंस भी चाहिए। टोटल डिमांड कितना है 70। लिखेंगे कैश बैलेंस अवेलेबल, पहले से बैलेंस शीट में चेक करो कितना कैश बैलेंस अवेलेबल है। ऑलरेडी हमारे बैलेंस शीट में 28,000 अवेलेबल है, सो 28,000 को माइनस करो, आंसर कितना आएगा 42,000। कितना आएगा, यहां पे लिखेंगे कैश ब्रॉड बाई ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर को कितना कैश लाना पड़ेगा 42,000 बाई 2 21,000। 21,000 का कैश ये लेकर आएंगे, 21,000 का कैश ये लेकर आएंगे। इसके बाद बाई बैलेंस सीडी निकालना, क्या करोगे, इट मींस योर बाई बैलेंस सीडी इज बैलेंसिंग फिगर। याद रखना कैश बैलेंसिंग फिगर नहीं है, बाई बैलेंस सीडी तुम्हारा क्या निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। हो गया इजी आराम से। ये वर्किंग क्यों करना पड़ा, क्योंकि कितना कैश वो लेकर आएंगे इसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बोला इक्वली लेकर आएंगे। बैलेंस शीट में ड्रॉ नहीं करूंगा बिकॉज बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है,
प्रीवियस जो बैलेंस शीट है उसी का मॉडिफिकेशन पार्ट लेकर आऊंगा। अभी क्या है, मेरे को एक एक करके आइटम बताओ। स्टॉक का 7,000 फिगर घटेगा, ये टोटल फिगर कितना होगा 70,000। फर्नीचर 5,000 से डाउन हुआ था, सो इट इज 25,000। ऑफिस फर्नीचर ना ऑफिस इक्विपमेंट घटा था, ऑफिस इक्विपमेंट में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज। बिल्डिंग 75,000 हो गया था, सैंड्री डेटर में नो चेंजेस, और जो तुम्हारा कैश बैलेंस है वो 20,000 आएगा। हाउ 28,000 था, 42,000 कैश लाया और 50,000 का कैश हमने दे दिया, मेरे पास कितना बचेगा 20। अरे ऐसे भी तो बोला था क्लोजिंग में 20 चाहिए। इधर मेरा बात सुनो अच्छे से, बैलेंस शीट के एसेट्स में कोई प्रॉब्लम आया क्या? एकदम सेम है एज कंपेयर टू एडमिशन। रिटायरमेंट में होगा क्या, इधर देखो, गोल्ड का कोई भी कैपिटल नहीं आएगा, सिल्वर और डायमंड का बैलेंस लिखोगे, जनरल रिजर्व कुछ नहीं लिखोगे, क्रेडिटर एज इट इज, बीपी एज इट इज, और एक नया चीज आएगा गोल्ड लोन, जितना आएगा वहां लिख देना, दोनों तरफ का बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। मतलब बैलेंस शीट बनाना 2 से 3 मिनट का काम है। हाँ, लिखने में जो टाइम लगेगा, तुम लोगों को अगर फ्रेश बैलेंस शीट बनाओगे तो राइटिंग पार्ट में टाइम जाएगा, बट कॉन्सेप्चुअली 2-3 मिनट का ही पार्ट है। रिवैल्यूएशन रिलेटेड आइटम पे एडजस्टमेंट करो और कैपिटल वाला एंट्री ट्रांसफर कर दो। कॉपी कर लीजिए। मैच हो गया भाई। मैच कर जाएगा बेटा। अब इसमें पहले कॉन्सेप्चुअली अगर कोई डाउट्स है, डेटा वाइज नहीं, किसी कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट्स है तो पूछो। हाँ, गुडविल शो करने से मना किया, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट होता। अगर गुडविल शो करने से मना नहीं करता तो हम लोग क्या करते, एक बार गुडविल रेस करते और राइट अप करते। गुडविल ऑल पार्टनर में रेस होता, बट राइट अप सिर्फ कंटिन्यू पार्टनर के साथ होता। जो रेस करते वो ओल्ड रेशियो में करते, राइट अप जो होता वो न्यू रेशियो में करते। तुम मेमोरेंडम की बात अभी क्यों करते हो? मेमोरेंडम तो एडमिशन में भी बनेगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का मतलब होता है उसका इंपैक्ट हमें नहीं दिखाना है। तो वहां याद करो, एक स्टॉक का आइटम था जिसको बोला था, स्टॉक या डेटर कुछ भी था, जिसको बोला था रिवैल्यूएशन में इफेक्ट नहीं दिखाना है, तो मैंने उसका रिवर्सल एंट्री पास कर दिया था। तो मेमोरेंडम तो कहीं भी हो सकता है, वो रिटायरमेंट क्या, डेथ में भी हो सकता है, रिटायरमेंट में भी हो सकता है, एडमिशन में भी हो सकता है। ये तुम्हारा अभी ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये रिटायरमेंट का पार्टनरशिप पूरा है पार्टनरशिप। अप टू डिसोल्यूशन तक पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। बोलो 18,000 টাকা। कौन 18,000? হ্যাঁ, কি দিয়ে ভাগ করলাম? রেশিওতে ভাগ করবো কেন? এভারেজ প্রফিট কিভাবে বের হয়? যতগুলো প্রফিট ততগুলো অ্যাড করে তার নাম্বার থেকে ডিভাইড করা হয়। ওল্ড গেনিং রেশিও, তাহলে এখানে গেনিং রেশিও তাই হবে যেটা ওল্ড রেশিওর মধ্যে পোর্শন রয়েছে 3:2। गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि नए पार्टनर का कोई भी रेशियो चेंज नहीं हुआ है। नए पार्टनर का कोई भी रेशियो चेंज यहां नहीं हुआ है। और बोलू मैच हो गया ना, गुड। एक बार बोलो की बोले, মানে গোল্ডের অ্যাকাউন্টে করলাম কেন, কে রিটায়ার করছে, তাহলে কাকে টাকা দেব, তাহলে গোল্ডকে করলাম কেন, গোল্ড রিটায়ার করছে। সিলভার ডায়মন্ড কেন দেবে, সে কন্টিনিউ পার্টনার, ওকে তো দিতে হবে, ও ছাড়া কে দেবে, ওর জন্য এটা করলাম। এবার ক্লিয়ার হয়েছে কি?
देखो अगला, अभी मुझे सिर्फ रिवैल्यूएशन चाहिए और मुझे कैपिटल अकाउंट चाहिए, मुझे बैलेंस शीट नहीं चाहिए। बैलेंस शीट सॉल्व नहीं करना है, बैलेंस शीट का पार्ट मुझे नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ओनली द रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। ऑनलाइन क्लास में अगर किसी का हो जाता है तो पहले पिक्चर क्लिक करके भेजो, उसी पे क्वेश्चन चेक कर दूंगा। व्हाट्सएप पे सबसे पहले जिसका मैसेज आएगा उसी को स्क्रीन पे चेक करेंगे। ऑफलाइन वाले लोग को भी व्हाट्सएप करके भेजना होगा। देखो जैसे बोल रहा हूं, किसी का है कोई फोटो भेजेंगे चेक करने के लिए? कोई नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा बाय बैलेंस बीडी, जनरल रिजर्व वगैरह है नहीं। एसेट में नॉर्मल सारा एसेट्स का फिगर दिया गया है। मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। हु इज रिटायर्ड? बी रिटायर्ड, मिडिल वन रिटायर्ड कर गया। लेकिन उन लोगों का ए और सी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 5:3। तो इसके इस केस में गेनिंग रेशियो अलग होगा। क्या होगा? गेनिंग रेशियो चाहिए क्या? It was decided B share of goodwill was to be adjusted in the capital of A and C। कैसे नहीं चाहिए? No goodwill accounts to be raised in the books। बिना गेनिंग का पार्ट कैसे दोगे? तो हमें चाहिए गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो A and C, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो इज 5/8, 3/8 एंड ओल्ड रेशियो होता है 3:2:1। मतलब पहले था 3/6, 1/6, 3/6, 1/6। एलसीएम कितना आएगा? 24। 5 3 15, 4 3 12, 3/24, टोटल 24। 8 3 3 9, 4, ये हो गया 5/24 रेस टू 3/24, रेशियो 5/24, 3:5। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग निकालेंगे गुडविल। आई थिंक गुडविल का सभी का आंसर कितना आया था? 48,000। उसमें उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना था? 2/6 ना, 16,000। सो ये 16,000 गुडविल किसे मिलेगा? बी। मैं जर्नल एंट्री में दिखा दे रहा हूँ, बी 16,000 का गुडविल मिलेगा। देने वाले पार्टी ए और सी कौन से रेशियो में? 3:5 में। सो 6,000 एंड 10,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या करोगे? लेजर में इसका एंट्री कैसे पास करोगे? लेजर में मतलब पार्टनर कैपिटल में लिखोगे बाई ए बाई सी, और लिखोगे कहाँ? हाँ, लिखोगे बी के कॉलम में, और लिखोगे टू बी, अमाउंट लिखोगे ए के कॉलम में। गुडविल का भी ट्रीटमेंट डन। आगे चलते हैं। सो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 डन। Stock and land and building were depreciated by 10%. So to stock, to land and building, plant and machinery increase by plant and machinery 10%. तो तुम्हारा स्टॉक और बिल्डिंग को कम कर दो। स्टॉक कितना है? 36। 10% कम करोगे 3,600, कितना आएगा? 32,400। स्टॉक और क्या कम करना है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000, 10% कम करोगे 45,000 आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी को 10% बढ़ा दो। प्लांट एंड मशीनरी में 10% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 66,000। 5% प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेटा डेट एंड प्रोविजन 12,000 टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस। रिवैल्यूएशन के 2 में लिखो 2 पीवीडी। डेटर पे 5%, कितना है डेटर? डेटर का 5% कितना आएगा? 1,000। डेबिट साइड पे लिखेंगे और बैलेंस शीट में 19,000। और 12,000 रिवैल्यूएशन के 2 में लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000। डबल एंट्री हो गया। अमाउंट ड्यू टू वी वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। देयर इज नो पेमेंट, नो कैश पेमेंट टू बी। सीधा लोन में ट्रांसफर कर देना। क्या करेंगे? लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। खत्म एंट्री, और तो कुछ दम ही नहीं है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल में डालो, पार्टनर कैपिटल में बी को लोन में डालो, और अदर पार्टनर को टू बैलेंस सीडी लिखो, और यहाँ पर बी के लोन में बी का लोन डालो, ए और सी का कैपिटल लिखो। बैलेंस शीट भी मैच कर जाएगा। बिल्स रिसीवेबल पे कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज 4,000। और कैश एट बैंक में कोई चेंजेस नहीं है, ये भी एज इट इज 12,000, कोई चेंजेस नहीं।
क्योंकि ना ही कोई पेमेंट कर रहे हैं, ना ही कोई कैश लेकर आ रहा है, सो ना ही पेमेंट हो रहा है, ना ही रिसीव्ड हो रहा है, सो नो चेंज इन कैश बैलेंस। कोई दिक्कत है? और मैं बार बार पहले भी बोला था कि देखो गुडविल का वैल्यूएशन हो, गुडविल का ट्रीटमेंट हो, रिवैल्यूएशन हो, बैलेंस शीट हो, सारा मेहनत एडमिशन में ही है। जिसका एडमिशन क्लियर है, रिटायरमेंट में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा। अभी जैसे जेएलपी वगैरह आया नहीं आएगा, तो घर पे तुम लोग 4-5 सम सॉल्व करो, जेएलपी भी आ जाए। या अभी मैं तुम लोगों को होमवर्क दूंगा, जेएलपी करके लाना पड़ेगा घर से। हो गया? कोई डाउट सब पूछो। क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं है। अब यहां से कुछ क्वेश्चन मार्क करके देता हूं, वो करना है। सर 2004 में 3% चार्ज है क्लास 10 का तो चार्जर नहीं है घर पे? तो चार्ज मिला आप कर देंगे तो फोन हिट होगा। मौजू हाथ देना बंद करो। फोन में चार्ज में लगा के गेम खेल सकता है और देखेगा तो फोन हिट हो जाएगा। ओके डन, सभी का है। आगे देखो बेटा, क्या दिक्कत है कुछ? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 इतना सा ही होमवर्क करके लाना। क्या बोले बेटा? कल तो क्लास आओगे ना, कल क्लास में ले लेना या फिर पीडीएफ देखता हूँ, भिजवा देना। अभी क्लास ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है? हाँ बेटा, हाँ वो अभी कुछ करना नहीं है, बस इतना ही। 6 तक है ना? अभी तुम लोगों को जो सॉल्व करके देना है वह क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है। ओनली द रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल, ये जिसका हो जाएगा उसका क्लास ऑफ आज के लिए। छोटा सा ही क्लास करवा रहे हैं आज। रिवैल्यूएशन नहीं करते करते थक गए। इधर देखो, पार्टनर्स कैपिटल में एबीसी जाएगा, जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में बांट दो, ओल्ड रेशियो में। हो गया? आगे आते हैं। ऑन द एबव डेट ए रिटायर्ड एंड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वेयर अग्रीड अपॉन। गुडविल ऑफ द फर्म 24 है, पहले से गुडविल कितना है? 10 है, तो एक्स्ट्रा 14,000 पार्टनर्स कैपिटल में लिखो बाय गुडविल। 14,000 तीनों में देंगे। 14,000 इधर लिखेंगे टू गुडविल। ए रिटायर्ड कर गया, बी और सी में देंगे। टोटल कितना? टोटल 24,000। इधर 14,000 रेज करना तीनों में, क्योंकि ऑलरेडी रेज है 10, तो फर्दर अमाउंट रेज कर देना। गुडविल डन। कौन से रेशियो में करोगे? न्यू रेशियो। कुछ न्यू रेशियो का अरेंजमेंट दिया है? नहीं होगा तो 2:1, नहीं होगा तो अगला ये डन। बोला एसेट एंड लायबिलिटी रिवैल्यूड। रिवैल्यूएशन में इतना टाइम क्यों लगेगा? स्टॉक 12, पहले स्टॉक कितना है? 15, लिखेंगे टू स्टॉक। सन्ड्री डेटर 10,500, सन्ड्री डेटर 10,500, यहाँ पर सन्ड्री डेटर 11,000, 2 पीवीडी। लैंड एंड बिल्डिंग 22,600, लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी 25,000, लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 1,500। सन्ड्री डेटर 14,000, लिखेंगे टू पीवीडी। सन्ड्री डेटर्स, अच्छा सन्ड्री क्रेडिटर 14,000, क्रेडिटर्स कितना है? 15, कम गया तो लिखेंगे बाई क्रेडिटर 1,000 इन रिवैल्यूएशन। बाई क्रेडिटर्स इन रिवैल्यूएशन, ठीक है? अगला पार्ट, तो ये रिवैल्यूएशन तो यही खत्म हो गया। पीएनसी इंट्रोड्यूस 20 and 5,000 रिस्पेक्टिवली इनटू बिजनेस। यहाँ पे लिखो बाई कैश, बी के कॉलम में लिखो 20, सी के कॉलम में लिखो 5,000। A sum of rupees 16,200 paid to A, लिखेंगे टू कैश, ए के कॉलम में लिखेंगे 16,200 एंड बैलेंस वाज पेड, तो बैलेंस छोड़ दो, यहाँ पे लिखो एज लोन। तुमको लोन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं दिया, बैलेंसिंग लोन में लिख देना।
बी एंड सी अग्री नॉट टू शो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स, तभी तो गुडविल को राइट अप किया। अभी तुमसे जर्नल एंट्री मांगा है, जर्नल एंट्री बाद में करेंगे, बस हो गया लेजर। क्यों तुम लोग सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाते रह जाओगे? हाँ बोलो। अरे ये तो रिटायर्ड करेगा जो बी और सी थे बोल रिटायरमेंट, ये तो पार्टनर ही नहीं है, তাহলে ওর মধ্যে দেবো কেন? जब रेज करेंगे तब तीनों को देंगे, क्योंकि वो भी तो पार्टनर था। 2:1 में होगा वैसे। यस, ये वाला 2:1 में होगा और ये कितना था? 4:2:1 में होगा। हो गया, सवाल खत्म। हाँ बोलो। Yes, बोले थे 3 equal annual installments together with এটা 9%. এটা এর পরের কাজ। এজ লোন হবে, তারপরে এর লোনের যা ব্যালেন্স আসবে ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, 3টে বছরে পেমেন্ট হবে। তাই এখন এই লেজারটা এখন দেখতে হবে না, এখন এই লোন অ্যাকাউন্টটা তোমাকে বানাতে হবে না, এটা এর পরে ব্যালেন্স শিটের পরের पार्ट, पार्टनर्स कैपिटल के बाद का पार्ट है। तो ए लोन तुम लोग अभी छोड़ दो, लोन पे अलग से एक सवाल ही करा देंगे, लोन वाला पार्ट को छोड़ के करना है, ठीक है? हो गया सभी का? কত আসবে তুমি তো বলো। हाँ कहाँ से बढ़ गया? 24 था, पहले से 10 है तो 14,000 ही तो बढ़ेगा, इसलिए 14,000 गुडविल रेज कर दिए। पहले से 10,000 रेज है, 14 अभी और 10 करेंगे, टोटल कितना कितना गुडविल रेज हो जाएगा? 24, इसलिए 24,000 को राइट अप करेंगे। हो गया ना? 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 है। किसी को कुछ नोट करना तो कर लो, हम इसका पीडीएफ भेज देंगे। चलो क्लास एंड कर दे रहा हूँ, नोट कर लियो ना?